अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है। भारत की आज़ादी के लिए जहां एक तरफ भारत के लोग संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों से, वहीं बाबा साहब अपने समाज के अपने समाज के लोगों के लिए और इस देश की महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज़ादी के पूर्व उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, आंदोलन चलाए, मीटिंगों में भाग लिया। अंग्रेजी सरकार की अंग्रेजी सरकार में लेबर मिनिस्टर रहते हुए कानून पारित करवाए मजदूरों के हित में। तो आज हम कुछ उन्हीं पॉइंटों पर, उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जो बाबा साहब ने आज़ादी से पूर्व किया था। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो 1924 में उन्होंने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। इस गठन में जो बहिष्कृत लोग थे, दलित समाज के लोग थे जिनका समाज में बहिष्कार था, ऐसे लोगों को समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए इस हितकारिणी सभा का गठन करके लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। और उसके बाद 1927 में जो था महाड़ सत्याग्रह उन्होंने किया था। एक तालाब था, जो सार्वजनिक तालाब था, जिसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसे छूने का अधिकार नहीं था। इस सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ उस तालाब पे जाके पानी पिया, उनको पानी पीने का अधिकार कानूनी रूप से दिलाया था। 1930 में उन्होंने नासिक में एक मंदिर था, कालाराम मंदिर, जिसमें दलितों को प्रवेश कराने का लेकर आंदोलन किया था, उनको अधिकार दिलाया था सरकार से कानूनी रूप से। और 1930 से 32 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार 3 मीटिंगों में बराबर लंदन गए भारत से, अपने समाज के हितों की बात रखने के लिए, अपने समाज के साथ हो रहे भेदभाव को रखने के लिए। और उस मीटिंग में जाने के परिणाम स्वरूप वहां पे उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग की और उन्हें उसका अधिकार भी दिलाया। और इसके बाद में 1932 में अंग्रेजों से जब अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया दलित समाज को, उन्हें 2 तरह की वोटिंग का वहां पे अधिकार मिला था। एक तो अपने ही समाज से नेता चुनने का और एक दूसरे समाज से नेता चुनने का। तो गांधी जी ने इस बात को लेकर अरमदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उस अनशन का परिणाम यह था कि पूरे देश में आंदोलन होने लगे, बवाल होने लगा, समाज का बाबा साहब पे बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा और उन्होंने मजबूरी में 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए, जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उसमें कई शर्तों के साथ ये पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें बाबा साहब बहुत दुखित हुए थे, नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ा। अगर वो नहीं करते तो उन्हीं के समाज के लोग सताए जाते, मारे जाते, कुछ भी हो सकता था उस समय। और जाति उन्मूलन की भी उन्होंने बात की। 1942 से 46 के बीच वो अंग्रेजी सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे थे। लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कई तरह के श्रम कानूनों की नींव रखी, जिसमें जो पहले श्रमिकों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, उसको 8 घंटे उन्होंने करवाए। न्यूनतम वेतन उनको तय करवाया, सुरक्षा उनकी निर्धारित करवाई, छुट्टी मजदूरों के अधिकार दिलाए उन्होंने। अपने लेबर मिनिस्टर रहते हुए मजदूरों के लिए बीमा की उन्होंने व्यवस्था करवाई। मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। पेंशन आदि का प्रस्ताव भी उनके द्वारा रखा गया था। ट्रेड यूनियन बनाने का उन्हें अधिकार मजदूरों को दिलाया। ट्रेड यूनियन की नींव भी उन्होंने रखी थी। तो उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए, अपने समाज के हितों के लिए, दलित समाज के हित के लिए काफी काम किया। फिर 1947 से 51 के बीच जब भारत आजाद हो गया था, तो उन्होंने हिंदू बिल कोड का मसौदा तैयार किया था। इस
बिल में उन्होंने महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने की बात रखी थी, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कही थी, लेकिन ये मसौदा भारत के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पैतृत्वात्मक सत्ता वाले परिवार हैं। परिवार में जो पुरुष होते थे वही सर्वे सर्वा होते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को किसी भी तरह का उनकी संपत्ति में अधिकार मिले। तो उन्होंने मजबूरी में 1951 में जब इस बिल पर चर्चा हुई तो उसका काफी विरोध सदन में उनका हुआ और अंततः उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से वहां पे इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। जो उन्होंने कहा था कि अगर जब हम महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते, समाज के अधिकार की बात नहीं कर सकते, तो फिर हमें यहाँ पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन वही फिर बिल 1955-56 में कई हिस्सों में अलग अलग टुकड़ों में करके वो अधिनियम बना के पास किए गए, जिसे बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसे कहा गया, हिंदू दत्तक व अभिभावकता अधिनियम 1956 के नाम से जाना गया, हिंदू अभिभावकता और रखरखाव अधिनियम 1904 हिस्सों में उस बिल को बाद में पारित किया गया। तो ये था बाबा साहब के आज़ादी के पूर्व और आज़ादी मिलने के कुछ वर्षों के बाद तक का। 1956 में उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने जो देश के लिए किया, आज उन्होंने महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को आज पता भी नहीं है कि बाबा साहब उनको क्या दिला के गए। 1956 के बाद फिर उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में एक बड़ा संशोधन किया गया, जिसमें बेटियों को भी बेटों के समान माना गया, उसे बराबर की संपत्ति का अधिकारी माना गया। ये उन्हीं की देन थी, उन्होंने जो नींव रखी थी उसी पे आज सारी इमारतें खड़ी हो गईं। अपने जीवन काल में जो इतना कर गए हैं, लोग उसको न तो याद करते हैं ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कहीं बैठकर आप बाबा साहब की बात करने लगो तो लोग मुंह घुमा लेते हैं, उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। अभी भी देखते होंगे कहीं उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कहीं उनके नाम पे लोग गालियां देने लगते हैं। शायद उसका कारण यही था कि वो जो समानता का अधिकार दिला के गए, स्वतंत्रता का अधिकार दिला के गए, वो संविधान में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिला के गए। जो चंद व्यक्ति जो चाहते थे कि सारे व्यक्ति समान ना हो, तो वही उनको अखरते थे। तो ये बाबा साहब पे आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों तक।